नमस्कार दोस्तों। ये डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है। जो भी लीगल डिक्टेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रकरण की पुकार होने पर अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह रमेश खटीक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया। गवाह को विधिवत शपथ दिलाए जाने के पश्चात लोक अभियोजन ने मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया। गवाह ने प्रारंभिक प्रश्नों के उत्तर तो दिए, किंतु घटना के संबंध में उसने अपने पूर्व पुलिस कथन से भिन्न बयान देना शुरू कर दिया। लोक अभियोजन ने न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि गवाह ने विवेचना के दौरान पुलिस के समक्ष दिए गए कथनों को स्पष्ट रूप से विपरीत बयान दिया है। इस आधार पर प्रार्थना की गई कि गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित करने की अनुमति प्रदान की जाए। बचाव पक्ष ने इस आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि गवाह न्यायालय में स्वेच्छा से सत्य कथन कर रहा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात न्यायालय ने अभिलेख का परीक्षण किया और पाया कि गवाह के वर्तमान कथनों तथा विवेचना के दौरान दर्ज कथनों में प्रथम दृष्टया महत्वपूर्ण विरोधाभास दिखाई देते हैं। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार गवाह से प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति प्रदान की। अनुमति प्राप्त होने के उपरांत लोक अभियोजन ने गवाह से उसके पूर्व कथनों के संबंध में प्रश्न किए। गवाह प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हुए बार बार यह कहता रहा कि उसे घटना का स्पष्ट स्मरण नहीं है। अभियोजन द्वारा केस डायरी में अंकित कथनों की ओर उसका ध्यान आकर्षित कराया गया, फिर भी उसने अधिकांश तथ्यों से अनभिज्ञता व्यक्त की। बचाव पक्ष ने प्रतिपरीक्षण के दौरान तर्क दिया कि किसी गवाह को केवल कथन बदलने के आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अधिवक्ता ने कहा कि न्यायालय को संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन अंतिम निर्णय के समय करना चाहिए। न्यायालय ने इस तर्क को अभिलेख पर अंकित करते हुए स्पष्ट किया कि गवाह की विश्वसनीयता पर अंतिम निष्कर्ष निर्णय लिखते समय ही निकाला जाएगा। कार्यवाही समाप्त होने पर न्यायालय ने आदेश दिया कि गवाह के कथनों की प्रमाणित प्रति अभिलेख में संलग्न की
जाए। अभियोजन पक्ष को अगली तिथि पर शेष गवाहों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पेशकर को निर्देशित किया गया कि अगली सुनवाई की सूचना सभी संबंधित पक्षों को समय पर उपलब्ध कराई जाए। इसके उपरांत न्यायालय ने प्रकरण को नियत तिथि के लिए स्थगित कर दिया तथा आज की कार्यवाही समाप्त घोषित की। साथ ही अभियोजन पक्ष को निर्देशित किया गया कि समस्त दस्तावेज नियमानुसार न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं। स्टॉप।